हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे और आप लोग की दुआ से आपका भाई भी बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अपनी लाइफ की जर्नी बताऊं। मैंने ज़िंदगी में क्या क्या शुरू किया और कैसे कैसे क्या किया, कितनी तकलीफ़ हुई मुझे और क्या क्या हुआ मेरे साथ, और यहाँ तक मैं आया हूँ तो क्या क्या मुश्किलें झेल कर आया हूँ और क्या क्या किया हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो आप लोग को सारी चीज़ बताने वाला हूँ और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना कि ताकि मेरी आप लोग मजबूरी समझें और मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया हूँ। कोई बोलता है कि बहुत आसानी से आया हूँ, तो कोई सबकी जवाब आज मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को पता चले कि मैं क्या क्या लाइफ में किया हूँ और कैसे आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कुछ सवाल जवाब किए। तो आप लोग सवाल जवाब कमेंट में करना कि मैंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। तो मेरी लाइफ स्टार्ट होती है तो बचपन से, तो 5 साल के बाद कोई जानता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उसके बाद मेरी स्टार्ट होता है तो मेरा एडमिशन होता है सरकारी स्कूल में, जो कि गरीब घर का लड़का हूँ, मिडिल क्लास घर का लड़का हूँ, तो इसके ही पढ़ सकता औकात नहीं है ना। तो सरकारी स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ, पढ़ाई भी किए जैसे वैसे, मतलब जितना हो सका हमसे पढ़ाई भी किए और पढ़ते रहे जहाँ तक हमारा मेहनत हो सका, पढ़ते रहे। थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था पहले, तो कुछ पता नहीं था कि नहीं ज़िंदगी क्या होती है और वगैरह वगैरह, कुछ पता नहीं था। बस पढ़ते जा रहे थे और जाते थे, घर पे आते थे। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, 10वीं क्लास में गए तो थोड़ा थोड़ा पता चला कि यार लोग कैसे होते हैं और ज़िंदगी कैसे जीना हमें। क्योंकि हम मिडिल क्लास घर के लड़के होते हैं तो हमारे घर के सैलरी भी उतनी नहीं होती हमारे पापा की कि हमारे सारे शौक़ पूरा कर सके। लेकिन फिर भी हमारे पापा हमारे सारे शौक़ पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे हमारे शौक़ पूरा हो जाए। क्या कर सकते हैं दोस्त कि होता है ना कि एक्सप्रेशन जो हमारे पापा हमारे लिए करते हैं ना, कि मतलब ऐसा लगता है कि वो मेरे भगवान है, मेरे माता पिता मेरे भगवान के बराबर है और बढ़कर भी हैं। जो मेरे लिए किए हैं शायद कोई कभी नहीं करेगा। ये तो माता पिता का प्यार होता है जो कोई दिखा नहीं सकता, दुनिया सब आप लोग जानते ही हैं। तो धीरे धीरे जब 10वीं के बाद मैं पार किया, 10वीं मैंने पास किया, तो ऐसा 10वीं में डर लग रहा था कि परीक्षा के टाइम क्या होगा। मेरे पापा ने इतना पैसा खर्च किया है मेरे ऐसे नाबालिग, मतलब नाकाम बेटा पर जो कुछ कर नहीं सकता था, फिर भी अब मेरे पापा ने विश्वास करके मेरे को पढ़ाया ताकि कुछ बने, कुछ करे। ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे को पापा ने मेरे पढ़ाया और मेरे को काबिल भी बनाया, विश्वास भी किया कि ये लड़का कुछ कर सकता है। और मैंने सोचा यार जब पापा ने विश्वास किया है, जब मेरी फैमिली मेरे पे विश्वास करी एक नाकाम बेटे पर, तो ये बेटा का फ़र्ज़ बनता है ना कि पढ़ लिख कर कुछ हासिल करे। मैंने पढ़ा भी, 10वीं पास भी किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लाइफ समझ में आने लगी कि लाइफ क्या होती है और लोग क्या होते हैं, लोग कैसे होते हैं। देखो यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई साथ नहीं है, कोई नहीं, बस सब ये जानते हैं ना कि लोग ये क्या कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, इसको क्या मिलेगा बोलकर, वीडियो बनाकर क्या मिलेगा। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि मेरी ज़िंदगी यही है। लेकिन पहले मेरे को पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी क्या है, लेकिन सपना बहुत बड़ा बड़ा था कि मैं हीरो बनूंगा, एक्टर बनूंगा, फिल्म में जाऊंगा, ये वगैरह वगैरह बस सोचता था कि शायद हो सकता है। मेरे पास फ़ोन वोन वगैरह कुछ नहीं था। जब मैं टीवी में देखता था कि भाई हीरो हैं, ये हीरो हैं, तो बहुत सुकून मिलता था कि मैं भी इस पर्दे पे दिख सकता हूँ क्या। तो कुछ अलग सी फीलिंग आती थी हमें कि शायद हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती है क्या। तो हम सोचते थे कि शायद मतलब हो सकती है। धीरे धीरे लाइफ बढ़ता गया तो हमारे ज़िंदगी में छोटा सा फ़ोन आया, जो हमारा नहीं था बट घर में था। कभी कभी देख लेते थे तो हमें खुशी मिलता था कि यार फ़ोन भी चला सकते हैं हम। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। तो हमारी लाइफ धीरे धीरे कटती रही। तो हम मिडिल क्लास घर के बिलोंग करते हैं ना, इसलिए हमें फ़ोन नहीं मिलता था पहले। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, हम पढ़ते गए। जब हमारा एडमिशन हुआ 11th में, तो हम पढ़ने जाते थे कुछ दूर पे, ताकि मतलब अच्छा कुछ पढ़ाई करके। मेरे पापा बोलते बेटा पढ़, मैं हूँ ना, तेरे पिता है ना पैसा देने के लिए, तो चिंता मत करना किसी भी पैसा की बात पर कि मेरा पैसा घट जाएगा वगैरह वगैरह। मैं तेरा पिता तेरा साथ है ना, भले तेरा पिता थोड़ा कमाता है लेकिन तेरे साथ हमेशा रहता है। तो यही बात का मुझे गर्व था कि मेरे पिता मेरे साथ है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ता भी था और जाता भी था। मेरा ड्रीम था कि वीडियो बनाऊँ, मैं एक्टर बनूँ, फिल्म में जाऊँ और बहुत कुछ करूँ ताकि मेरे पापा का नाम रोशन हो और मेरी मम्मी का नाम रोशन है, मेरे घर का नाम रोशन हो और मैं देशों का नाम रोशन करूँ। तो मेरा बहुत बार मेरे लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया मैंने रेडमी के फ़ोन से, तो जो बहुत ही कैमरा अच्छा नहीं आता था। अभी भी कैमरा वही है, मतलब क्या कर सकते हैं, औकात ही इतनी है। तो बस बनेगी तो बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब लाइव बनती है हमें और कुछ बनाते हैं,
तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन करते जाते धीरे धीरे कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, लाइफ में हम कोशिश करते रहते हैं, कभी हार मानते हैं, कभी जीत मानते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें ताना देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, लेकिन हम टूट से जाते हैं। मेरे को बहुत सारे ताने मिले हैं कि क्या करेगा तू, क्या कर सकता है, क्या है तेरे अंदर, काबिलियत क्या है तेरे अंदर। तो मैंने वो सबको इग्नोर किया। बहुत बार हार के बैठ भी चुका था मैंने, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करके आगे बढ़ा कि क्या करूं मैं, ये सब लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन करना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा। चाहे लोग कितना भी बोले, लेकिन करना मुझे क्या पड़ेगा, अकेले ही पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी होती है ना, उसे कुछ हम मतलब कुछ पा सकते हैं, कुछ खो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का असली मकसद जो है ना, वो मंजिल पाना होता है। लाख कठिनाइयाँ आएगी हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा हमको, अच्छाई बुराई तकरार, ये सब जो मिडिल क्लास घर के लड़के होते हैं ना, वही सह सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक जुनून होता है, उन्होंने कभी बहुत सारा पैसा, बहुत सारा दौलत, बहुत सारा अहमियत नहीं देखा होता है। अमीर लड़के उतना मेहनत क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास पिता के पास बहुत सारा दौलत होता है, हमने कभी देखा ही नहीं होता है। तो क्या कर सकते, बट मन करता है सबका, बट मेहनत करते हैं। तो हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे लाइफ स्टार्ट हुई, तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया। पहले भोजपुरी बनाता था, तो मेरा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते कि क्या करता है, कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, फिर भी हार नहीं माना। लोग बोलते रहे, मैं बनाता गया, लोग बोलते रहे, मैं बनाता गया। हार मानने की कोशिश बहुत लोगों ने की कि मैं इसे हार मना दूँ और गिरा दूँ नीचे, लेकिन मैं गिरा नहीं दोस्त, मैं गिरा नहीं। अब मेरे माँ पिता मतलब मेरे साथ थे, तो क्यों गिरना मुझे, किसी के साथ क्या चाहिए मुझे। जब मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो मेरे साथ हैं, तो बाकी ज़िंदगी दुनिया मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग तो मुझे खाना नहीं देंगे ना, सिर्फ ताना मार सकते हैं, बहाना दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे खाने के लिए नहीं दे सकते। क्यों देंगे। दुनिया तुम्हें मतलब मजबूरी दिखा सकती है, तुम्हारे मजबूरी आने पर तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकती। ये दुनिया का मतलब 100% सच्चाई है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, रो लो गा लो, किसी के आगे मजबूरन तुम कुछ मांग लो, लेकिन तुम्हें कुछ कोई नहीं देगा। हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती रही, तो लोग बोलते हैं कि क्या सह के आया है तू, ऐसे ही बन गया। नहीं यार, इधर से आया हूँ, एक कीचड़ में से आया हूँ मैं, और निकलने में अभी टाइम लगेगा। अभी हुआ नहीं, अभी टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन निकलूँगा। ये कह सकता हूँ कि मैं निकलूँगा। कब निकलूँगा ये नहीं पता, लेकिन निकलूँगा मैं, और इस तरह खिलूँगा ना कि जलने वाले जलते रह जाएंगे, क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूँ दोस्त। मेरी अगली सीढ़ी थी, बताऊँगा। मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आने लगी, धीरे धीरे बहुत सारी मुश्किलें बढ़ने लगी मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, छोड़ दूँ ये, कुछ और करता हूँ। लेकिन मेरे मकसद थे, मेरे जो जुनून थे, वो मेरे को रोक रहे थे कि नहीं यार तू छोड़ मत, तू कर सकता है। मेरे अंदर की जो मेरे घर की स्थितियाँ थी, वो कह रही थी कि छोड़ मत, तू कर, तू आगे बढ़ेगा। विश्वास था, मतलब विश्वास कब टूट जाता है, जब कोई तुम्हें ताना देने लगता है, जब तुम्हें कोई अपना ही सताने लगता है, तो यहाँ पे दर्द होता है। मैं बहुत कुछ सहकर आया हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ख़त्म हो चुका हूँ मैं, फिर भी अपने आप को ऐसे दिखाता हूँ पर्दे पर जैसे कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। और अभी तक लोग बोलते हैं कि मेरे को तू बहुत कुछ पा लिया है। अरे यार, मैंने क्या खोया है ये नहीं पूछोगे, मैंने क्या पाया है ये तुम्हें पता है। जिस दिन मैंने क्या खोया है वो पता चल जाएगा तुम्हें ना, तो क्या पाया खोया का तुम मेरे को सवाल नहीं करोगे। मेरी ज़िंदगी एक गरीब घर से गुजरती हुई ऐसे पड़ाव पे आई है ना, सीढ़ी चढ़ के। उस सीढ़ी की हर एक पहिए पर कांटा चुभा था, कांटा बिछाया गया था, फिर भी मैंने पार किया। फिर मैंने यहाँ तक आया तो लोग बोलने लगे कि यार क्या करता है, कुछ नहीं किया है, ये तो ऐसे ही आगे बढ़ गया, बस मेहनत किया ही नहीं आगे बढ़ गया। अरे यार, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना मेहनत के आगे बढ़ सकता है। नहीं बढ़ सकता यार, कोई नहीं बढ़ सकता। सचिन तेंदुलकर का नाम सुने? उसका ड्रीम था क्रिकेटर बनना। उसने 10वीं क्लास में वो मतलब जो बोलते हैं कि मतलब हट गया, तो 10वीं क्लास में वो फेल होने की वजह से वो क्रिकेट नहीं छोड़े। उनका ड्रीम था क्रिकेटर बनना।
वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, वो वही बने थे। रिजेक्ट भी हुए, 10वीं क्लास के फेल भी हुए, लेकिन 10वीं क्लास के पहले पन्ने पर उनका नाम दर्ज हुआ, सचिन तेंदुलकर। तो कुछ लाइफ ऐसी भी होती है, हमें हार नहीं मानना चाहिए दोस्त, और मैं हार माना भी नहीं, और आजीवन हार नहीं मानूंगा जब तक मैं मंजिल पा नहीं लूँगा। लोग ताने मारे, लोग मेरे को गालियाँ दें, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। लोग गाली दे सकते हैं, मैं खाने के नहीं दे सकते, बस ये जानता हूँ मैं। कोई मेरे को 2 रुपये नहीं दे सकता खाने के लिए। क्या क्या मेरी बात करना यार, मेरे को कोई खाने के लिए थोड़ी देता, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं देता। तो ज़िंदगी का यही सच है। क्यों मैं किसी का बात पर आकर मैं बैठ जाऊँ, सैड हो जाऊँ? हाँ, मेरे को बुरा लगता है। अभी जिस पगार पे हूँ ना मैं, मेरी लाइफ की जर्नी में जो बता रहा हूँ, मेरे साथ यही सब हुआ है, मेरे से छोटे से लेकर बड़े तक। और अभी जो हो रहा है आप लोग को जानते ही हैं। मेरे को बहुत लोग सता रहे हैं कि क्या बन गया है, क्या नहीं बन गया। मैं धीरे धीरे बनाता गया। मेरा 5000 फॉलोअर था 2 साल तक। 2 साल तक मेरा 5000 फॉलोअर था इंस्टाग्राम पर। किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा तुम्हारा। ये बात किसी ने नहीं पूछा दोस्त। लेकिन जैसे बढ़ने लगा, ये बात पूछने लगे कि यार क्या कर रही हो तुम, ऐसे ही बढ़ रहा है, इसका है क्या है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है 7 साल से। ये किसी ने नहीं कहा। ये सब ने कहा कि ये बढ़ कैसे रहा है। उन लोगों को दिक्कत हो रही, जलन हो रही है, ये नहीं, खुशी नहीं है रे कि इसका बढ़ रहा है, कुछ आगे कर रहा है। मेरे अपने भी बोल रहे हैं, दोस्त, यारी, प्यार, सबसे परेशान हो गया हूँ। इन सब से हटके सिर्फ एक ही से उम्मीद है, वो सिर्फ मैं हूँ। सो नो उम्मीद, नो उदासी, आई एम हैप्पी। और अपने लाइफ में बहुत ही हैप्पी रहने की कोशिश करता हूँ, और आजीवन भी हैप्पी रहूँगा मैं, क्योंकि मुझे किसी से लगाव नहीं चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ रहते हैं और मेरा मतलब ख्याल रखते हैं, और मतलब जो भी हो अटैचमेंट है जो। और मेरे माता पिता हैं, और क्या दुनिया से लेना मुझे, प्यार वगैरह, दोस्ती, ये सब। सोच रहा होता ना दोस्त की लाइफ यही है। मैं अभी इस पगार पर हूँ जिस पगार पे आप जानते हो। मेरे जितने क्या है मैं नहीं जानता, सब आप ही हो, आप लोग की बदौलत जो हूँ। और आप लोग मुझे हमेशा, अगर मैं सच्चाई के साथ हूँ तो आप लोग सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बुरा करता हूँ, किसी को गाली नहीं देता दोस्त, अपना काम करता हूँ और सबकी इज्जत करता हूँ। माता पिता, भैया बहन भाई, सबका इज्जत करता हूँ। अब सोचता हूँ कि कुछ लोगों को मोटिवेशन लाइन दूँ और लोग कुछ सोच बदले। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई गिराना चाहते हैं। मैं कोई गलत काम करूँगा तब नहीं यार मेरे को तुम गालियाँ दोगे। मैं कौन सी गलत काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, किसी से मतलब नहीं रखता। फिर भी लोगों को अलग ही मतलब मज़ा आता है कुछ बोल कर। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग समझोगे, और मेरी फीलिंग्स तो आप लोग के पास मैं पेश करता हूँ, शायद इसलिए कि आप लोग समझते हो। और मेरी लाइफ की जर्नी यही थी कि बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। और हर एक इंसान जो काबिल बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे ही काबिल बन गया। उसके ज़िंदगी के पीछे का राज जानोगे ना तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा। ये सच्चाई है दोस्त, दुनिया की सच्चाई है। कोई भी इंसान जो काबिल बना है आज तक, उसका किसी को नहीं कह सकते कि तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ गए, तुम कुछ किए नहीं। उस ज़िंदगी में बहुत कुछ सह कर आया है दोस्त। अगर सहने की बात हो तो किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते तुम। मेरे ज़िंदगी में इतना मैंने कुछ सहा है ना, कोई नहीं जान सकता कि मैंने कितना कुछ सहा है। तो फिर ज़िंदगी से आप लड़िए, हार मत मानिए। ये ज़िंदगी का जो रूल है ना, ये सच्चाई के साथ जो चलते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़िंदगी भर, मतलब जितनी ज़िंदगी है उतना आप लोग के साथ में अपनी बातें, अपनी दिल की बातें शेयर करता रहूँगा। और आप लोग सपोर्ट दिखाते रहें, क्योंकि ये दुनिया मतलबी है। और किसी से क्या लेना देना, अपने से काम करना, और यही दुनिया है। किसी से कुछ लेने देना, किसी से कुछ मांगने जाएंगे तो कुछ कोई नहीं देगा, क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकते। तो अपना काम है मैं स्वयं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और मेरा जो जुनून है वो आप लोग देख ही सकते हो। मेरा कोई मजाक उड़ाता है, कुछ भी करता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। अपना काम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सच्चाई के साथ सबका इज्जत करता हूँ, अपने माता पिता, भाई बहन, सबकी इज्जत करता हूँ। मैं हमेशा करता रहूँगा, और यही मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ बन जाऊँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग देखने के लिए, और मेरी ये वीडियो लाइफ जर्नी है, और आप लोग को थैंक यू सो मच। बाय बाय।